हमारे जो साईं बाबा, हमारे साईं शंभू भोलेनाथ, उनके बारे में मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जैसे मेरा कल्याण हो रहा है वैसे हर किसी का कल्याण हो, और होगा भी, क्योंकि मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ, आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ। और मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है कि मेरे बाबा ज़रूर सुनते हैं मेरी। और आप सब मज़े में मस्त बिंदास होके अपने अपने लाइफ में शांतिपूर्वक प्यार से अच्छे से सब जी रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दया भाव, प्रेम, श्रद्धा मन में रख रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी मैं माइक को मुंह के पास लगाना भूल गई। पता नहीं स्टार्टिंग का शायद वॉल्यूम कम है कि पता नहीं, सुनने से मालूम पड़ेगा बाद में। एनीवे, मैं आज आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था, मेरे साईं बाबा का जो रक्षा कवच मंत्र पढ़ने से जो आपका किसी प्रकार का बीमारी हो, कुछ भी हो, वो ठीक होता है। या तो फिर कोई भी संकट हो, अनवांटेड चीज़ लाइफ में जैसे आ जाती है, उससे हम विघ्न वगैरह हमारा दूर होता है। बहुत कुछ मैंने बताया था। उसी तरह मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगी। मेरे साईं बाबा के जो एक है जो साई ज्ञानेश्वरी, ठीक है, साई ज्ञानेश्वरी अध्याय का पाठ करना है आप लोगों को। 1 साल तक अगर आप कंटिन्यू पाठ करते हो, ऐसे कोई भी मेरी माँ बहन है या ऐसे कोई भी लोग हैं जिसको बहुत ही इसकी नेसेसरी है, अगर आप 1 साल तक निरंतर इसका पाठ करते हो तो आपको इसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है ना। साई ज्ञानेश्वरी से निसंतान को संतान की प्राप्त होती है, प्लस बड़े से बड़े बीमारी ठीक होती है, घर में सुख शांति का वास होता है, और आपकी किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो वो सब सॉल्व हो जाती है। ठीक है। और साई ज्ञानेश्वर पढ़ने वाले ही खुद ज्ञानी बनते हैं, भगवान के बारे में उनको काफ़ी ज्ञान भी अर्जित होते हैं, और प्रभु परमात्मा की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती है, और साईं बाबा सदैव उनको मार्गदर्शन कराते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिस तरह मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ों से उतर के, ये चीज़ों से निकल के मैं सब कुछ जान पाई, सीख पाई बाबा के बारे में। और मुझे धीरे धीरे जो भी कुछ ज्ञान मिलता गया, जो कि इसका बेनिफिट मैं उठा रही हूँ, तो मुझे ये भी आदेश है बाबा का कि हम दूसरों का भी भला करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। उसी तरह मैं भी चाहती हूँ आप सबके ऊपर कृपा बरसाए मेरे बाबा, प्लस आप लोग अगर ये चीज़ का एडवांटेज फ़ायदा लेते हैं या आप लोगों का कुछ भला हो, तो आप लोग ज़रूर इसको किसी और को बता के उनको बेनिफिट देने की कोशिश ज़रूर करना है। क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगी, यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। भगवान जब हमें कुछ देते हैं तो उसके बदले हमसे वो कुछ लेते भी हैं। तो हम अगर उनसे कुछ सीखते हैं तो उनको ये चीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी वो खुशियाँ अधूरी रह जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं भी चाहूँगी कि मेरे बच्चे, मैं जो भी कुछ खुशी महसूस कर रही हूँ, सबका अनुभव कर रही हूँ, मैं जो सोचती हूँ आप हर किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सके। आप लोग इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें, आप लोग की हिम्मत बंधी रहे, आप लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, आप लोग की ज़िंदगी में शांति रहे, आप लोग एक दूसरे को प्यार भाव से देखें, एक दूसरे के लिए आप सोचें, कुछ कर गुज़रने की आप लोगों के मन में भाव रहे, और हमेशा आपको सेवा भाव में रहना है। ठीक है। सेवा भाव मीन्स भगवान हमें, ईश्वर हमें सिखाते हैं हर किसी को हमें देना है, गिविंग हैंड ऐसे। ठीक है। नहीं है किसी से, हमें किसी से नहीं लेना है, सिर्फ लेना है, जिससे मांगना है, सिर्फ वही हमारा भाव है। ठीक है। हमारे परमात्मा से हम अपनी जो भी शिकायतें हैं, जो भी दुख सुख है, या जो भी हमारे मुझसे डिमांड है, हम उनसे पूछते हैं, उनसे मांगते हैं, उनसे बोलते हैं, उनसे अरदास करते हैं। और बाकी एक पवित्र आत्मा, हर पवित्र इंसान, हर पवित्र आत्मा को देने की कोशिश करें, निजी पर्सन को देने की कोशिश करें, सबकी मदद करने की कोशिश करें। ओके। स्टे पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। आई लव यू सो मच। सबको बहुत
जो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, परमात्मा उनको ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, और हमारे प्रभु के सानिध्य में रह के आप सब के ऊपर प्रभु की, ईश्वर की कृपा बरसती रहे, है ना। और लाइफ में हमेशा हमें दूसरों को स्वीकार करना है। अगर हम हर किसी में किसी का गलती अगर है, किसी का दोष अगर है, हम किसी का दोष नहीं निकालना है, क्योंकि सिर्फ दिमाग में एक चीज़ रखिए, ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा के लिए ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई बुरा है वो उसका कर्म है, उसको किस कर्म का सज़ा दिया जा रहा है या वो किस कर्म का फेस करने वाला है, हम कुछ नहीं होते उसकी दोष निकालने की, गलती निकालने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम सिर्फ पॉजिटिविटी सेंड करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको आदर दें, सबके लिए कुछ करने के लिए भाव रखें। हो सके तो अपनी तरह से हम उसको अपनी पॉजिटिविटी दे के उसको सुधारने की कोशिश करें। अगर वो नहीं सुधरता है, हमें उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, पॉइंट आउट नहीं करना है, ना ही उनको ये बोलना है तूने ऐसा क्यों किया, तू ये करता तो अच्छा होता। पहली बात तो हम कोई है नहीं, ठीक है, हमारे परमात्मा के नीचे ही हैं हम, ठीक है। ये सिर्फ आप ये मान के चलिए, ये दुनिया एक स्टेज है, हर कोई अपना अपना ड्रामा जो कर रहा है वो उसका वो पार्ट दिया गया है। जैसे मूवी में होती है एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, एक विलियन होता है, उसी तरह भगवान डायरेक्टर बन के ये हम लोगों को पार्ट दिया है। हमें किसका अवगुण चयन नहीं करना है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा करना था, इसको ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा करना था। हम स्वयं भगवान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हम प्यार से समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर हमारी परमात्मा की मर्ज़ी होगी तो ज़रूर वो सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो फिर हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथ। प्रभु मेरे सब पे कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच ऑल, आई लव यू ऑल। सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।